सामान बढ़े, पैसा बढ़े, पढ़ाई बढ़े तो मनुष्य का आनंद भी बढ़ना चाहिए। तो तनाव क्यों बढ़ रहा है? डिप्रेशन क्यों आ रहे हैं? अलगाव क्यों हो रहा है? और अगर तुम ना सोचे तो कौन सोचेगा? बच्चे तुमने पैदा किए हैं। केवल जिम्मेवारी पशुओं की तरह ये नहीं है कि 2 BHK का फ्लैट, एक शादी और एक कहीं से प्राइवेट नौकरी, एक दुकान खोल के दे दो, कहा महाराज जी हमारा बच्चा था, हम तो सेटल कर दिए। सेटल कर दिए? मेंटल हो गया? पूछो तो एक बार, सेटल है कि मेंटल है? सेटलमेंट की कैसी गंदी परिभाषा बना ली भारतीयों ने। एक दुकान, एक छोटा सा मकान, थोड़े रुपये और सेटल हो गया। और सारा जिंदगी डिप्रेशन का दवाई खा रहा है डॉक्टरों के पास जा जाके, और कहने सेटल कर दिया। माता पिता का यही कर्तव्य था, सेटल करने का। माता पिता का कर्तव्य था एक ऐसा संतान जो स्वयं तो आनंदित रहे ही, उसके संसर्ग में उससे जो जुड़ जाए, वो जिधर से निकल जाए, जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमलाहट सोते भाग्य जगाए। एक तू ही धनवान है प्यारे, बाकी सब कंगाल। ऐसा बेटा बनाना था, ऐसी बिटिया बनानी थी, ऐसी शिक्षा उन्हें देनी थी, ऐसा ज्ञान उन्हें देना था। नहीं दिया हमने। मुझे प्रतीत है आपको बुरा लगता होगा, खराब लगता होगा, सुन के विरोध भी उत्पन्न होता होगा, ये आदमी हम लोगों को बुरा बोल रहा है। हम काहे को आपको बुरा बोलेंगे? आप सोचो तो कि आपने किया क्या है। क्या करें, पूरा समाज ऐसा है तो हम अकेले कैसे? समाज? किस बात का समाज? किस बात का समाज? तुम्हारे आनंद के बीच समाज कहां? तुम्हारे ज्ञान के बीच समाज कहां? समाज की चिंता कभी श्री कृष्ण ने नहीं की। पूरा का पूरा कुनबा श्री कृष्ण के विरुद्ध में था। श्री कृष्ण एक द्वारिका में 3 तरफ से घिरे हुए समुद्र जाके रह ही इसलिए रहे थे कि पूरी दुनिया में सारे लोग विरोधी हो गए थे उनके। समाज कहां था उनके साथ? तो श्री कृष्ण ने कभी समाज की चिंता नहीं की। कभी भगवान राम ने समाज की चिंता नहीं की। तुम क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, मरे जा रहे हो। फूफा क्या कहेंगे, बड़ी बुआ क्या कहेंगी, अरे वो वाले रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो तो खुद ही मर रहा है, वो क्या बोलेगा। उसकी हालत पूछ लोगे अगर धीरे से तो खुद ही मरमरा रहा होगा भीतर में, भले ऊपर से ऐसे करके चला, कैसे हो, बहुत अच्छे। जैसे दोस्त लोग मिलते हैं ना, हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन, आई एम फाइन। अबे कुछ फाइन नहीं है तुम्हारा, बुद्धि तुम्हारी खराब हो गई है। मरे जा रहे हो, कर्ज के मारे दबे हुए हो, झूठ बोल के आ रहे हो। अभी बॉस ने जुतियाया है तुमको, अभी अभी, लेकिन आई एम फाइन। फ्रॉडों का पूरा जमात, जो गम है वो भी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। उस गम को कम करने का उपाय ज्ञान है, वो भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये झूठी जिंदगी, एक ही तो जिंदगी मिली है, 70 ईयर्स जियोगे अगर सब ठीक ठाक रहा तो। कलिकाल में अब 70 साल काफी है। वैसे हर आदमी को लगता है कि दुनिया मरेगा, हमको थोड़ी मरना है। हर आदमी को लगता है यही है कि हमको थोड़ी मरना है। ये मौत तो फालतू बात मत किया करिए, इसे मृत्यु का। अगर कहीं हंसी मजाक हो रहा है, कोई मौत की बात नहीं, अरे क्या बेकार अशुभ बात। अशुभ, सबसे शुभ यही है। जो पक्का है वो अशुभ है, और जो पक्का नहीं है वो शुभ है। धन तुम्हारे पास टिकेगा नहीं, वो शुभ है। पद में तुम भूतपूर्व हो जाओगे कुछ ही दिन के बाद, भूपू, वो शुभ है। और जो होना ही है वो अशुभ है। मौत अशुभ है। तो मौत का नाम ले लो तो आदमी डर जाता है भीतर से, महाराज जी ये सब मत, हमको हमारा दिल धड़कने लगता है। नहीं, दिल तो एक दिन रुक जाएगा, धड़केगा कहां से? वो तो रुकने वाला है, धड़केगा कहां से? तो जो होना है उसके संदर्भ में पूर्ण जागरण न होने के कारण मनुष्य भयभीत रहता है। और डरा हुआ आदमी किस काम का है? मनुष्य हो के अगर डर रहा है कोई, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मनुष्य निर्भय होने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। भगवान ने क्या कहा? रामचरितमानस में क्या कहा गया? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल
सहज सुख राशि। मम एवांस जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान तो कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, जागृत, ज्ञानवंत, अमल, कोई मलिनता नहीं है, सहज सुख राशि, स्पॉन्टेनियस, सुख लाने की जरूरत नहीं है, सहज। जो मनुष्य के रूप में आया वो सहज ही सुख का राशि है। तो या तो रामायण झूठी है या तुम झूठे हो। नहीं तो रामायण तो बड़ी मानते हो। कहां जा रहे हैं? नवाह परायण में जा रहे हैं महाराज। काहे को जा रहे हो भैया? अब सुनना कुछ है नहीं, समझना कुछ है नहीं, जीना कुछ है नहीं। नवाह परायण दुबला हुआ जा रहा है तुम्हारे बिना। तुम न जाओगे तो रामायण न होगा। एहसान कर रहे हो रामायण के ऊपर में। आज किसी ने लिखा महाराज जी गीता जयंती थी, आपने कुछ बोला नहीं, हमके गीता दुबला हो गया होगा। आज हमने गीता के विषय में बोला नहीं तो गीता आज जो है ना 700 श्लोक से वो 300 का हो गया होगा। महाराज जी कुछ बोले ही नहीं हमारे बारे में। अरे हम गीता के विषय में बोले न बोले, गीता को क्या फर्क पड़ता है? बल्कि गीता के तरफ हमारी दृष्टि चली जाए तो मैं गीत गाता हुआ यह पूरा जीवन जी सकता हूं। यह मुझे विश्वास है कि उस गीता का एक बार अध्ययन कर लो, एक बार पढ़ लो तो जीवन गीत गाता हुआ गुजरेगा, संगीत से निकल जाएगा पूरा जीवन। बाकी हम गीता देखें न देखें, गीता पर क्या प्रभाव है? महाराज जी गीता के विषय में आपने कुछ ना, गीता बुरा मान जाएंगे तो हम गीता बुरा नहीं मानेंगे, तुम्हारा जीवन बुरा है गीता के बिना। तो ये कुछ तथ्य हैं, इन तथ्यों को स्वीकारिए। और धर्म अगर बदनाम है पूरी दुनिया में आज, मानने वाले ही कितने हैं? 2 करोड़, इतने से लोग मानते हैं यार धर्म। नास्तिक आस्तिक की संख्या गिनो कितनी है, फिर कितने मत हैं पहले ये गिनो। क्रिश्चियनिटी कितने मानते हैं, इस्लाम कितने मानते हैं, हिंदू कितना मानते हैं, बुद्ध को कितना मानते हैं, ये सब जोड़ो। हिब्रू कितने हैं? फिर इनके भीतर भी अब जो इधर मानते हैं, अब अपने बीच में देखो, ये संप्रदाय, वो संप्रदाय, वो संप्रदाय, वो संप्रदाय, वो संप्रदाय, ये उप संप्रदाय, उसके उप संप्रदाय, उसके उप संप्रदाय। तुम्हारी संख्या कितनी? कितनी? ऐसे धर्म का सीधा अर्थ है स्वयं बचो, बढ़ो, वृद्धि प्राप्त हो, और इस संसार में जो भी मिले उसको भी बचने और बढ़ने का मार्ग दो और उसको भी सहयोग करो। दिस इज रियल धर्म, ह्यूमैनिटी।